हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कंबस्ट प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि अस्त ग्रहों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह अगर अस्त है तो वो किन स्थितियों में अच्छा फल दे सकता है और किन स्थितियों में वो खराब फल दे सकता है। और हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में लग्न का स्वामी ही, यानी कि लग्न लॉर्ड ही अगर कंबस्ट हो, तो व्यक्ति को जीवन भर किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और शुक्र, वीनस अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अस्त हो, कंबस्ट हो, तो व्यक्ति को मैरिज और रिलेशनशिप से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसी तरह से अगर बुध अगर कंबस्ट हो किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में, तो वो कैसी प्रॉब्लम्स व्यक्ति को जीवन में दे सकता है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन स्थितियों में हमें कंबस्ट प्लैनेट्स की रेमेडीज करनी चाहिए और किन स्थितियों में हमें इसकी रेमेडीज जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कंबस्ट का अर्थ है अस्त होना। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में किसी भी भाव में अगर कोई ग्रह सूर्य के साथ बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट है, स्पेशली विद इन 10 डिग्रीज, तो आमतौर पर उस ग्रह को कंबस्ट मान लिया जाता है। हालांकि हमारे शास्त्रों में हर ग्रह के लिए कंबस्ट होने की जो डिग्री है वो अलग अलग बताई गई है। तो कोई ग्रह जितना ज्यादा सूर्य के करीब होगा, व्यक्ति के जीवन में उस कंबस्ट ग्रह का जो इफेक्ट है उतना ही ज्यादा देखा जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रह सूर्य के बहुत ही करीब है, यानी कि विद इन 3 डिग्रीज के अंदर है, उस स्थिति में तो उस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि उस ग्रह का जो प्रभाव है वो बहुत ही इंटेंस रूप से व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता है, क्योंकि उस स्थिति में वो जो ग्रह है वो नवमांश में भी सूर्य के साथ एक ही हाउस में दिखाई देगा। तो अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझना चाहें, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह सूर्य के साथ बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट है, तो सूर्य, जैसा कि हम जानते भी हैं कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और प्रचंड और प्रकाशित ग्रह माना जाता है। तो सूर्य के बहुत करीब होने की वजह से सूर्य जो है उस ग्रह के कारक तत्वों को, या वो ग्रह जिन भी ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है, उन सभी गुणों को व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देता। और एज ए रिजल्ट उस व्यक्ति के जीवन में कंबस्ट ग्रह जो भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उससे संबंधित, उसके ट्रेड से संबंधित कमी को हम देख सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में लग्न का स्वामी ही, यानी कि लग्न लॉर्ड ही अगर कंबस्ट हो जाए, तो वो किस तरह से व्यक्ति की पूरी लाइफ को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में लगन लॉर्ड ही सूर्य के, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, अगर लगन लॉर्ड जो है वो सूर्य के बहुत ही करीब होने की वजह से अस्त हो जाता है, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि व्यक्ति का कंपैरिजन जीवन भर एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता रह सकता है जो कि उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा फेमस, कहीं ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और इम्प्रेसिव होगा। और ये सारी स्थिति व्यक्ति को जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन भी दे सकती है। और लगन लॉर्ड कंबस्ट होने की स्थिति में व्यक्ति को जीवन में अपनी पहचान बनाने में, अपना नाम बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है।
तो अब हम बात करेंगे कंबस्ट मरकरी और कंबस्ट वीनस की। तो देखिए ज्यादातर बर्थ चार्ट्स में हमें मरकरी और या वीनस ही कंबस्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि यही दोनों ग्रह जो हैं वो आमतौर पर सूर्य के सबसे ज्यादा करीब रहते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर में लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैरिज, रिलेशनशिप और लग्जरी और इसी तरह से व्यापार, कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर मरकरी यानी कि बुध कंबस्ट हो तो वो किस तरह से अपना प्रभाव दिखाता है। तो देखिए जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बुध ग्रह अस्त होता है, तो देखिए क्योंकि सूर्य जो कि संसार का, ब्रह्मांड का सबसे प्रचंड और शक्तिशाली ग्रह है, उसके साथ बहुत ही क्लोजली जब बुध कंजंक्ट होता है तो उस स्थिति में वो अस्त हो जाता है। तो इस संसार के सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी ग्रह के साथ होने की वजह से जब भी मरकरी अस्त होता है तो व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट तो होगा, लेकिन वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं होगा अपनी फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने में और अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने में। और इसी तरह से बुध ग्रह क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जब भी बर्थ चार्ट में बुध अस्त होता है तो लोगों को फैसला करने में, डिसीजन मेकिंग में अक्सर बहुत देरी लगती है। और बहुत बार लोग डिसाइड करने में इतना वक्त भी लगा सकते हैं कि उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी ही निकल जाए। और इसी तरह से बुध अगर बर्थ चार्ट में अस्त हो तो उस स्थिति में व्यक्ति को स्किन रिलेटेड इश्यूज को भी फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि बहुत जल्दी सन बर्न हो जाना, या फिर प्री मैच्योर रिंकल्स का होना और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं, स्पेशली उस समय में जब किसी मारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। अब हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र यानी वीनस अगर कंबस्ट हो तो ये व्यक्ति के जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो देखिए जैसा कि हम जानते भी हैं कि शुक्र हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी और लग्जरी को भी। और इसी तरह से मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर भी शुक्र को ही माना जाता है। तो जब यही शुक्र सूर्य के बहुत करीब होने की वजह से अस्त हो जाता है, तो हम देख सकते हैं कि शुक्र जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है उन चीजों की कमी व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है। और शुक्र जैसा कि हम जानते भी हैं कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी ओर सूर्य जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, एक्सट्रीम हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब यही शुक्र सूर्य के बहुत करीब होता है तो एज ए रिजल्ट हम ये देख सकते हैं कि एक्सट्रीम हीट को रिप्रेजेंट करने वाला सूर्य जब शुक्र के साथ है तो व्यक्ति को मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सूर्य की एक्सट्रीम हीट शुक्र के साथ होने की वजह से व्यक्ति आमतौर पर अपने जीवन में ये देख सकता है कि छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पर बहस, हीटेड आर्गुमेंट्स, ओवर रिएक्शन, ये इन सब चीजों की वजह से व्यक्ति मैरिट मतलब मैरिटल हैप्पीनेस को ये सब चीजें बहुत ही खराब तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। और इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कंबस्ट वीनस का ये जो नेगेटिव इफेक्ट है ये उस समय ज्यादा देखा जा सकता है जब किसी मारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा भी चल रही हो।
तो बहुत बार व्यक्ति के मन में ये भी आ सकता है कि आखिर उसके बर्थ चार्ट में शुक्र जो है वो कंबस्ट हुआ क्यों। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए सूर्य ने शुक्र के बहुत सूर्य और शुक्र के बहुत करीब होने की वजह से शुक्र जो है वो बर्थ चार्ट में अस्त हो गया, या यूं कह लीजिए कि सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया। तो एज ए रिजल्ट सूर्य जो है शुक्र जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उन कारक तत्वों को, उन गुणों को, उन ट्रेड्स को व्यक्ति के जीवन में मैनिफेस्ट होने नहीं दे रहा। तो एज ए रिजल्ट व्यक्ति को मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित और दूसरी तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पास्ट लाइफ में व्यक्ति ने शुक्र जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है उनका मिस यूज किया है, यानी कि व्यक्ति ने भोग विलास में रत रहकर अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटीज को इग्नोर किया है। तो एज ए पनिशमेंट इस लाइफ में सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया, जिसकी वजह से शुक्र जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति उन चीजों को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा जैसा कि वो चाहता है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्ट्रिक्ट क्लास टीचर जो है वो बैक बेंचेस पर बैठने वाले शरारती बच्चों पर नजर रखने के लिए उनको बिल्कुल फ्रंट सीट पर बैठा देता है, ताकि उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। तो ये जानेंगे कि किन स्थितियों में किसी ग्रह का कम्बस्ट होना व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 6, 8 या 12 जो हाउसेस हैं, अगर उसका स्वामी, उसका लॉर्ड अगर अस्त है, तो ऐसा होना अच्छा है। और इसी तरह से अगर कोई बाधक ग्रह जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, व्यक्ति के जीवन में बाधाएं क्रिएट करता है, अगर वो भी अस्त है, तो भी ये अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हाउसेस की बात करें, तो सिक्स्थ हाउस, जैसा कि हम जानते हैं कि वो रोग को रिप्रेजेंट करता है, ऋण को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अस्त है, जो भी ग्रह सिक्स्थ लॉर्ड है, अगर वो अस्त है, तो ऐसा होना अच्छा है, क्योंकि उस स्थिति में वो ग्रह जो है हमारे जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ एक लोगों का ऐसा मानना रहता है कि हर ग्रह की ही रेमेडी की जानी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि 6, 8 या 12 जो हाउसेस हैं उनका लॉर्ड अगर अस्त है, तो उसकी रेमेडीज नहीं की जानी चाहिए। और व्यक्ति अगर 6, 8, 12 हाउसेस के लॉर्ड की रेमेडी अगर करता है, तो वो इन रेमेडीज की वजह से उनको स्ट्रांग बना रहा है, और इसकी वजह से खुद ही अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को वो इनवाइट कर सकता है। तो इस तरह से 6, 8, 12 के जो स्वामी ग्रह हैं, उनकी अगर 6, 8, 12 का स्वामी ग्रह अगर अस्त है, तो उनकी रेमेडीज जो है वो नहीं की जानी चाहिए। कंबस्ट प्लैनेट की रेमेडीज सिर्फ उसी स्थिति में करनी चाहिए जब कोई योग कारक ग्रह, हमारे बर्थ चार्ट का कोई योग कारक ग्रह कंबस्ट हो और अपना अच्छा फल जो है वो पूरी तरह से नहीं दे पा रहा हो। तो उस स्थिति में हमें सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, और भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य के जो प्रत्यादि देवता है वो भगवान शिव को ही माना जाता है। तो हमें सूर्य को जल देना चाहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी हम कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।